आज हमें थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक देखना है, दैट इज ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न ये हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का। फिर आज हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड यूनिट के ऊपर कैसे एमसीक्यू आते हैं वो एक बार देख लेंगे, और मंडे से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न्स ये भी ग्रीडी अप्रोच है। यूजिंग ग्रीडी स्ट्रेटेजी ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो व्हाट इज ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न? तो जैसे हमें कुछ फाइल्स दी है और उसको हमें मर्ज करना है वो फाइल्स को, तो उसके लिए कितने मिनिमम कंप्यूटेशंस लगते हैं वो फाइल्स मर्ज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। When two or more sorted files are to be merged all together to form a single file, the minimum computations done to reach this file are known as optimal merge pattern. Means हमारे पास सपोज 4 to 5 फाइल्स है, 5 फाइल्स है, और हमें उसको मर्ज करना है, और वो फाइल्स जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में। तो सॉर्टेड ऑर्डर में अगर फाइल्स रहते तो कंप्यूटेशन वो फाइल्स को, सभी फाइल्स को मर्ज करने के लिए जितने भी कंप्यूटेशंस लगते हैं वो कम लगते हैं, और अगर वो अनसॉर्टेड है तो उसका कंप्यूटेशन टाइम जो है वो ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फाइल्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे अभी जैसे हमने बाकी भी ग्रीडी एग्जांपल्स देखे या अल्गोरिदम्स देखे ग्रीडी स्ट्रेटेजी के, उसमें भी हम वही करते थे। जैसे कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, उसके बाद जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। मतलब ग्रीडी अप्रोच से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिलता है, जब हम उसके साथ जो भी प्रॉफिट या जो भी डेटा दिया रहता है उसको सॉर्ट करके लेते हैं, उस टाइम हमें ऑप्टिमल प्रॉफिट मिलता है, मतलब एग्जैक्ट प्रॉफिट। इफ मोर देन 2 फाइल्स नीड टू बी मर्ज देन इट कैन बी डन इन पेयर्स। अगर 2 फाइल्स है तो हम उसको एक साथ मर्ज कर देंगे। सपोज ए एंड बी 2 फाइल्स है, तो उसको मर्ज करना मीन्स कंबाइन करना। तो ए एंड बी को एक साथ कंबाइन करेंगे। 2 फाइल्स है तो अगर मोर देन 2 फाइल्स है, सपोज 5 फाइल्स है, तो आप उसको कंबाइन कैसे करोगे? पहले ए एंड बी को कंबाइन करोगे, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ थर्ड फाइल कंबाइन होगी। उसके बाद ये दोनों फाइल मिला के जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ फोर्थ फाइल कंबाइन होगी। इस वे से पूरे फाइल्स को हम मर्ज करेंगे और सिंगल फाइल बना लेंगे। और ये सभी करते हुए हमें जो भी कंप्यूटेशन टाइम मिलेगा वो मिनिमम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। if we have 2 files, if more than 2 files need to be merged, then it can be done in pairs. For example, if need to merge 4 files, suppose 4 files है A, B, C, D, तो first we merge A and B to get X1। मतलब पहले हम A and B को मर्ज करेंगे तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा, मतलब एक फाइल जो मिलेगी कंबाइन, वो होगी X1। फिर हम क्या करेंगे, X1 के साथ C को मर्ज करेंगे तो हमें X2 फाइल मिलेगी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फाइल्स A, B एंड C। फिर हम क्या करेंगे, X2 को मर्ज करेंगे लास्ट फाइल के साथ, दैट इज D, और हमें सिंगल फाइल मिलेगी ये चारों का कॉम्बिनेशन की, दैट इज X3 एज द आउटपुट फाइल। If we have 2 files of sizes M and N, the total computation time will be M plus N. Here we use greedy strategy for by merging two smallest size files among all the files present. अभी हमें मिनिमम कंप्यूटेशन टाइम चाहिए, तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है? ग्रीडी स्ट्रेटेजी। और ग्रीडी स्ट्रेटेजी जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास फाइल्स है उनको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर से, या तो जो भी स्मॉलेस्ट 2 साइजेस वाली फाइल्स है उनको
मर्ज करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल है। लेट अस कंसीडर द गिवन फाइल्स F1, F2, F3 एंड F4 एंड F5, मतलब 5 फाइल्स है विथ 20, 30, 10, 5 एंड 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ये 5 फाइल्स है, उसमें उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो दिए हैं 5 फाइल्स के। इफ merge operations are performed according to provided sequence, then ये provided sequence है F1, F2, F3 एंड F4, F4 एंड F5, उसके एलिमेंट्स है 20, 30, 10, 5 एंड 30। अभी हमें ये फाइल्स को 5 फाइल्स को कंबाइन करना है सिंगल फाइल में। तो हम एक साथ 5 फाइल्स को नहीं कंबाइन कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी 2 फाइल्स को कंबाइन करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट वे से हम मर्जिंग परफॉर्म कर सकते। तो कौन से वे से हमें सबसे कम कंप्यूटेशन टाइम मिलेगा वो होगा प्रॉपर वे या फाइनल हमारा आंसर। तो अभी हमें ये 5 फाइल्स जब कंबाइन करने, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस से मर्ज कर रहे हैं, तो कौन से 2 फाइल्स को मर्ज करेंगे पहले? पहले कौन से 2 फाइल्स मर्ज होंगे? हेलो, F1, F2, F3, F4 एंड F5, ये फाइल्स को मर्ज करना है। तो पहले इसमें से हम सिक्वेंशियली मर्ज कर रहे हैं, तो कौन से 2 फाइल्स को मर्ज करेंगे सबसे पहले? F1 and F2। F1 एंड F2 को मर्ज करेंगे, सिक्वेंशियली मर्ज कर रहे हैं इसलिए F1 एंड F2 मर्ज होगा। और ये 2 फाइल मर्ज होके जो सिंगल फाइल मिलेगी उसका रिजल्ट होगा M1। M1 इक्वल्स टू मर्ज F1 एंड F2। F1 में कितने एलिमेंट्स है टोटल? 20 एंड F2 में कितने हैं? 30। तो उसका सम 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50। अभी हमें M1 मिला, M1 में हमारे 2 फाइल्स कंबाइन हुए हैं F1 एंड F2। नेक्स्ट F3 हमें मर्ज करना है ये दोनों के साथ। तो किसके साथ मर्ज होगा ये F3? M1 के साथ। M1 के साथ, क्योंकि हमारे M1 में हमने F1 एंड F2 को मर्ज किया है। रिजल्ट ऑफ मर्जिंग ऑफ F1 एंड F2 जो है वो स्टोर्ड होता है M1 में, इसलिए F2 मर्ज होगा M1 के साथ। तो मर्ज M1 एंड F3, ये पहले 2 मर्ज किए थे, अभी हमें थर्ड मर्ज करना है ये दोनों के साथ, इसलिए मर्ज M1 एंड F3 होगा। और इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर्ड होगा किसमें? M2 में। फिर यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिला M1 50 आया, 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60। फिर F4 किसके साथ मर्ज होगा? M2। M2 के साथ। तो वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? M3 में। मर्ज M2 एंड F4, वहां पे सम होगी 60 प्लस 5 इक्वल्स टू 65। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट जो है हमारा F5, ये किसके साथ मर्ज होगा? M3। M3 के साथ। तो रिजल्ट जो स्टोर्ड होगा वो होगा M4 में। फिर M4 में हम क्या करेंगे, मर्ज M3 एंड F5, समेशन होगा तो हमें मिलेगा 95। अभी ये M4 जो है इसमें सभी फाइल्स आ गई, सभी फाइल्स मर्ज हो गए F1, F2, F3, F4 एंड F5। यस मैम। पहले वाले इसमें F1 एंड F2 हुए हैं, सेकंड इसमें F3, F4 एंड F5। तो पांचों फाइल मर्ज हो गए, वहां पे मिला M4। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए वो कैलकुलेट करना है। तो ये सबका सम करना पड़ेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये चारों का सम जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर मर्जिंग ऑल दी फाइल्स। तो कितना होगा? 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 95 इक्वल्स टू 270। अभी हमने ये सीक्वेंस से जब फाइल्स मर्ज किए तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे? 270। और कोई बेटर सॉल्यूशन मिल सकता है हमें जिससे इससे कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे फाइल्स मर्ज करने में, ये चारों पांचों?
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फाइल्स है उनको उसके साइज के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी फाइल आएगी इसमें से, ये जो है 20, 30, 10, 5 एंड 30, दीज आर द साइज ऑफ दिस फाइल। तो सबसे पहले कौन सी फाइल आएगी, 5 5 की साइज 30 है, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करना है हमें, F4 असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगी F4 जिसकी साइज है 5, उसके बाद आएगी F3 जिसकी साइज है 10, उसके बाद आएगी F1 जिसकी साइज है 20, उसके बाद आएगी F2 एंड लास्ट में आएगी F5, क्योंकि दोनों की साइज जो है सेम है। तो ये सीक्वेंस से हमने मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज के अकॉर्डिंग हमने सभी फाइल्स को अरेंज कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, सेम मर्ज करते जाएंगे और एक साथ हम सिर्फ 2 ही फाइल्स मर्ज कर सकते। तो सबसे पहले कौन सी 2 फाइल्स मर्ज होंगी, F4 and F3 F4 एंड F3। तो उसकी सम मिलेगी हमें 15, वो रिजल्ट स्टोर होगा M1 में। फिर M1 के साथ कौन सी फाइल मर्ज होगी, F1 F1, वो रिजल्ट स्टोर होगा M2 में। तो M1 मीन्स 15 प्लस F1 की साइज, F1 की साइज है हमारी 20 20, तो हमें रिजल्ट मिला 35। नेक्स्ट कौन सी फाइल मर्ज होगी, F1 F2, F1 हो गई ना, F1 हमने M1 के साथ मर्ज कर दी। नेक्स्ट होगी F2, वो किसके साथ मर्ज होगी, M2 के साथ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 65। लास्ट जो है फाइल F5 वो मर्ज होगी M3 के साथ और हमें रिजल्ट मिलेगा 95। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, 15 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 95 इक्वल्स टू 210। अभी यहाँ पे देखना 210 एंड 270, तो ये वाले सीक्वेंस से फाइल मर्ज करने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस लेस लगे, Yes ma'am इसमें ज्यादा ऑपरेशंस लगे थे पहले जब हमने मर्जिंग किया था, और ये सीक्वेंस से जब मर्ज किया तो हमें कम ऑपरेशंस लगे। इससे भी बेटर सॉल्यूशन मिल सकता है। और तो हमें क्या करना है, जैसे हमने हफमन कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही इसमें करना है, लेकिन हफमन कोडिंग में हम ट्री देखते थे, लीव्स देखते थे, लेकिन यहाँ पे लीव्स नहीं देखना है, उसके इंटरनल नोड्स की सम करना है। जैसे इसको हमें सॉल्व करना है, ये 2 वे हो गए सॉल्व करने के, अभी इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में कौन से 2 फाइल्स मर्ज होंगे, यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ, F1 F2, नंबर नहीं दिया तो भी चलता है, डायरेक्ट हम वो 2 फाइल्स को मर्ज करते जाएंगे, F4 एंड F5। ये एक एग्जांपल है। अभी यहाँ पे पहले कौन से 2 नंबर्स मर्ज होंगे, मर्ज 5 एंड 10 फर्स्ट स्टेप में। तो क्या मिलेगा, मर्ज होने के बाद 15 हमें मिलेगा। यहाँ पे एक सर्कल ले लेती हूँ मैं और इसको, यहाँ पे हमें 15 मिला और इस 2 नंबर को ऐड करके ये 15 मिला था डायरेक्ट। एक
फिर 5 प्लस 10 मर्ज होने के बाद क्या मिला, हम ये 15 को किसके साथ मर्ज करेंगे, 5 एंड 10 को मर्ज करके हमें रिजल्ट मिला M1 इक्वल्स टू 15। अभी ये जो 20 है वो किसके साथ मर्ज होगा, 15 के साथ। 15 के साथ मीन्स M1 के साथ मर्ज M1 एंड 20, तो क्या मिलेगा 35। 35। एक मिनट का, लाइट चली गई और ये लाइट ना बहुत, वो नंबर बता दो, मैं यहाँ पे, ये आपकी स्क्रीन चली जाएगी थोड़ी देर में। 5, 10, 15 30 एंड 30। 5, 10, 15 एंड 20, ये नंबर थे ना हमारे चार। 5 10 20 30 30। 20, 5, 10, 20, 30 एंड 30। लेफ्ट मत हो जाओ, सभी लोग लेफ्ट हो रहे हो तो फिर अटेंडेंस लगेगी नहीं। आपको दिख रहा है डायरी में, यस मैम, बट ब्लर है। नाउ इट्स अभी क्लियर। ओके। अभी यहाँ पे देखो मैंने वर्टिकल ऑर्डर में लिखे हैं वो नंबर। तो सबसे पहले हम कौन से दो को मर्ज करेंगे, 5 एंड 10 को। 5 एंड 10 को मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिला 15। 15। उसके बाद 15 को मर्ज करेंगे किसके साथ, 20 के साथ। 20 के साथ। 20 के साथ मर्ज करने के बाद क्या वैल्यू मिली 35। 35। अभी मैं 35 एंड 30 को मर्ज करती हूँ तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 65। और 30 एंड 30 को मर्ज करती हूँ तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, 95। 30 एंड 30 60। 60, तो कौन सी वैल्यू लेस है, 60 लेस है या 65 लेस होगी। 60। तो इसलिए 35 एंड 30 को हमें मर्ज नहीं करना, पहले कौन से दो फाइल्स मर्ज होंगे 30 एंड 30, क्योंकि हमें कोई भी दो फाइल्स मर्ज करने हैं जिससे हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिलने वाले हैं। ओके, तो 30 एंड 30 का सम क्या होगा 60। 60। और लास्ट में कौन से दो फाइल्स बचे, मतलब या कौन से नंबर्स बचे हैं 35 एंड 60, तो इससे क्या वैल्यू मिलेगी, 95। और हमने इससे पहले जो दो ऑपरेशन परफॉर्म किए उसमें ज्यादा वैल्यू आई थी, मतलब मोर ऑपरेशंस लग रहे थे। यस मैम। यहाँ पे हमें मिनिमम ऑपरेशंस लगे, इस वे से यस। जब हमने फाइल्स को मर्ज किया। यस मैम। तो दिस इज द ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, मीन्स हमें फाइल्स को इस वे से मर्ज करना है कि हमें कम से कम ऑपरेशन वो मर्जिंग परफॉर्म करने के लिए लगेंगे, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। समझ में आ गया व्हाट इज ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। यस मैम। ओके, सबको सबको समझ में आया क्या, यस मैम। ओके। और ये लास्ट टॉपिक था, अभी लाइट गई इसलिए, नहीं तो मैं इसके मतलब ये यूनिट के ऊपर किस वे से ये आते हैं एमसीक्यू वो मैं बताने वाली थी। ओके, बहुत सारे लोग लेफ्ट हो गए तो अटेंडेंस उनकी लगेगी नहीं। आप लोग जितने हैं उतने रुक जाओ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था
थर्ड यूनिट का, और थर्ड यूनिट के सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, कुछ भी टॉपिक बचा नहीं है, एक भी नहीं। आप लोग एक बार सिलेबस देख लेना, यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको सिलेबस मिल जाता है। तो थर्ड यूनिट के पूरे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। मंडे से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके, ओके मैम। रुको, यस। जब मैं बोलूंगी तब लेफ्ट हो जाना, अभी मत लेफ्ट हो जाना। अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद लेफ्ट हो। ओके, थैंक यू, अभी लेफ्ट हो सकते हो आप लोग। थैंक यू मैम।